हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 16 है। तो इस वीडियो में अब हम बात करेंगे गुडविल के बारे में। अगर गुडविल हमको क्वेश्चन में पहले से अगर दी हुई है बैलेंस शीट के अंदर या नहीं दी हुई, तो हमको दोनों सिचुएशंस के साथ डील कैसे करना है। एक सिचुएशन और भी हमारे सामने क्रिएट हो सकती है कि गुडविल बैलेंस शीट में गिवन है, पर हमको नीचे एडजस्टमेंट में मतलब बैलेंस शीट के बाद जो एडजस्टमेंट हमको दी हुई होती हैं उसमें कुछ नहीं कहा गया। तो हमको इन तीन सिचुएशंस में गुडविल के साथ कैसे ट्रीटमेंट करनी है। तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ट्रीट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए बैलेंस शीट में आपके पास गुडविल का अमाउंट है ही नहीं, फर्म का बंद होने का टाइम है, बाकी की एसेट दी हुई है, स्टॉक दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, मशीन है, फर्नीचर है, मान लो गुडविल नहीं है। तो अगर गुडविल है ही नहीं तो हमको कोई भी जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल का अमाउंट आपको नहीं दिया हुआ तो हमको इस केस में कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करनी है। केस नंबर 2, मान लीजिए हमारे पास गुडविल का अमाउंट है 10,000। गुडविल का अमाउंट हमको दिया हुआ है 10,000। तो जिस डेट को आपकी फर्म बंद हो रही होगी तो हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। तो जिस तरह से हम बाकी की एसेट्स को हम इधर ट्रांसफर करके उन अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, वैसे ही हमको गुडविल का अमाउंट भी हमको यहां पर लाकर क्लोज करना है। तो जैसे हम बाकी की एसेट लाते हैं वैसे ही हमको गुडविल को भी यहां पे लिखना है। क्या लिखेंगे, टू गुडविल अकाउंट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, गुडविल का अकाउंट हमने यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखा और अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। इसी को यहाँ पर ट्रांसफर करने की मान लो मैं जर्नल एंट्री करूं, जर्नल एंट्री क्या होगी, $10,000 और 10,000। ठीक है। तो मतलब अगर आपके पास बैलेंस शीट में गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है तो फर्स्ट नंबर पे हम क्या करते हैं, बाकी की जैसे एसेट हम रियलाइजेशन के इधर डेबिट में ट्रांसफर करते हैं वैसे ही हमने गुडविल को भी ट्रांसफर कर दिया। अब बैलेंस शीट के बाद आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ होता है कि हमने कौन कौन सी एसेट से कितना कितना पैसा वसूल किया है। अब मान लीजिए आपको एडजस्टमेंट में उसने बोल दिया कि गुडविल से मान लो हमको पूरा अमाउंट रिकवर हो गया। गुडविल मतलब कितने की है, 10,000। अगर आपको क्वेश्चन में नंबर 1 ये बोल दे कि गुडविल से हमें सारा अमाउंट रिलीज हो गया कैश में या बैंक में, जैसे भी आपके पास पैसा आ गया, तो हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे। सिंपल सी बात, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मान लो गुडविल से हमको पैसा रिकवर हो गया और इसी की अगर मैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर अगर सेटअप करूं तो कहां लिखूंगा, क्रेडिट साइड में, टू कैश या बैंक अकाउंट। कितना, 10,000। यहां पर मैं लिख दूंगा गुडविल का अमाउंट रिलीज हुआ, ब्रैकेट में क्या लिखना है, गुडविल अमाउंट या गुडविल का अमाउंट रिलीज हुआ। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब गुडविल का अमाउंट रिलीज हो जाएगा तो हम रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, क्या एंट्री करते हैं, बाय कैश या बैंक अकाउंट। और जर्नल एंट्री की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखते हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब मान लीजिए कि सिचुएशन नंबर 2 आपके सामने क्रिएट करूं, गुडविल तो आपने ट्रांसफर कर ली थी, मान लो आपको क्वेश्चन में ये बोल दे कि ये गुडविल का अमाउंट कोई पार्टनर लेके चला गया है या पार्टनर ने ये टेकअप कर लिया है, टेक ओवर कर लिया है। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब है कि आपने गुडविल को सेल नहीं किया है, गुडविल से आपको कुछ भी अमाउंट रिकवर नहीं हुआ है। मतलब अगर कोई पार्टनर गुडविल का जो अमाउंट था वो ले जाने के लिए अगर रेडी हो जाता है क्वेश्चन में, तो हमको क्या एंट्री करनी है, तब हमारी कैश या बैंक की तो एंट्री होने नहीं वाली है। तो उस पार्टनर का नाम आ जाएगा जो पार्टनर वो ले जाने के लिए रेडी हुआ है। तो उस पार्टनर की कैपिटल को हम यहाँ पे लिख देंगे।
ठीक है। और इसी बात की अगर मैं जर्नल एंट्री करूं तो क्या जर्नल एंट्री होगी? टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000 रुपीज। ठीक है। जब कोई पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेके जाएगा तो हम ये जर्नल एंट्री, और अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट रेडी कर रहे हो तो आपको यहाँ पे उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को क्या करना है? डेबिट करना है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। अभी तक हमने क्या क्या सिचुएशन समझी हैं, एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहली बात, अगर बैलेंस शीट में गुडविल का अमाउंट दिया ही नहीं हुआ, सिंपल सी बात, कुछ करना ही नहीं अपने को, जर्नल एंट्री होगी नहीं। देन सिचुएशन नंबर 1, मान लो आपके पास गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है, तो सबसे पहले अपने क्या करना है? सबसे पहले हमने ये गुडविल का अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करके गुडविल के अकाउंट को हमने क्लोज करना है। अब ट्रांसफर कर लिया, अब बैलेंस शीट के बाहर आपको मान लो ये लिख दिया कि गुडविल से हमें 10,000 रुपए रिकवर हुए, गुडविल से हमें 10,000 रिकवर हुए। अगर पैसा रिकवर हो जाता तो पैसे की एंट्री कर दो। अगर ये गुडविल का अमाउंट आपको ये लिखा हुआ मिल जाए कि अमाउंट रिकवर नहीं हुआ है, कोई पार्टनर लेके चला गया है, तो आप पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। एक सिचुएशन सबसे और है, एक सिचुएशन और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लो आपको क्वेश्चन के अंदर गुडविल का अमाउंट तो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, पर एडजस्टमेंट में कोई बात नहीं दी हुई, मतलब क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ गुडविल। क्वेश्चन के अंदर गुडविल की रियलाइजेशन से कितना पैसा आया आपको क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो इस केस में भी हम ये मानकर चलेंगे कि गुडविल से कोई भी अमाउंट रिकवर नहीं हुआ है, हमने कोई भी एंट्री नहीं करनी है, ना रियलाइजेशन अकाउंट में, ना यहां पर कोई जर्नल एंट्री होने वाली है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है, वो तो हमने ट्रांसफर करनी ही करनी है, यहां पर अकाउंट तो क्लोज करना ही करना है। पर बैलेंस शीट के बाहर आपको ये नहीं दिया हुआ कि बैलेंस शीट में जो गुडविल दी हुई थी उससे कोई अमाउंट रिलीज हुआ है या नहीं हुआ है। हमारे पास जो गुडविल दी हुई थी इससे रिलेटेड अब कोई इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट के बाहर नहीं है कि हमको गुडविल से कोई पैसा मिला या नहीं मिला। तो बाय डिफॉल्ट हम यही मानकर चलने वाले हैं कि गुडविल से हमको 1 रुपया भी नहीं आया, और जब नहीं आया तो सिंपल सी बात, हमको कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी है। मतलब मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन में साइलेंट है ये वाली बात कि अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल की रियलाइजेशन से कोई अमाउंट आया है या नहीं आया, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हमको यही मानकर चलना है कि गुडविल से कोई भी अमाउंट नहीं आया है, कोई भी जनरल एंट्री नहीं करनी, कोई रियलाइजेशन के अंदर हमको कोई भी एंटर अमाउंट नहीं करना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जब आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होंगे तो हमको अब तक की जो हमने वीडियो 15-16 वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो के अंदर आपके अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बस छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं। जब आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो आपके चैप्टर्स के ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते रहेंगे। क्वेश्चन वो सोल्व कैसे होंगे, जो वीडियो हमने अब तक बनाई है उसके बिहाफ पर। तो आपने अभी तक इस वीडियो से पहले वीडियो 15 1 से लेकर 15 तक अगर वीडियो नहीं देखिए तो वो देखिए, क्योंकि इसके बाद आपके क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने वाले हैं। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।